आशापुरा माता के दर्शन करने के बाद अपनी स्कूटी लेकर भुज से हम निकल जाते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट यानी कि व्हाइट रण ऑफ कच्छ को देखने के लिए, जिसके लिए हमें लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। 2 घंटे लगातार स्कूटी राइड करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं उस जगह जहां हम करेंगे नाइट स्टे यानी कि भूंगा। ये है हमारा रण में स्टे भूंगा यानी कि मड हाउस। चलिए इसको अंदर से देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का है पूरा, इतना बड़ा। बाहर से देखने में छोटा लग रहा है पर अंदर से देखो तो बहुत बड़ा है, एक बेडरूम जितना है आराम से, और एक बड़ा सा वॉशरूम है उधर। उसके अलावा जो भी बेसिक एमिनिटीज चाहिए लाइक पंखा है, लाइट्स हैं और बेड है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर इस तरह की विंडोज भी बनी हुई हैं इसमें अगर ओपन करनी हो तो, बट अभी बहुत ठंड हो रही है इसलिए हमने ओपन नहीं की हुई है। कर्टन्स लगे हुए हैं, चेयर्स भी अवेलेबल है और ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। बट एक कमी हमारे भूंगे में रह गई कि इसमें दीवारों पर पेंटिंग नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को काफ़ी रश की वजह से ये वाला भूंगा मिला है बाकी लोगों के भूंगे से अलग। यहाँ पर सिर्फ 2 भूंगे और 2 टेंट हैं, बट इट्स ओके, ये भी काफ़ी अच्छा है। भूंगा गुजरात के कच्छ में पाया जाने वाला एक ट्रेडिशनल हाउस है जो हार्श डेजर्ट क्लाइमेट और अर्थक्वेक का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फ्रेश होकर सबसे पहले हम आ जाते हैं पास ही बने एक छोटे से ढाबे पर लंच करने और एंजॉय करते हैं कच्छ का लोकल फूड। व्हाइट रण के अलावा कच्छ में एक और जगह फेमस है कालो डूंगर यानी कि ब्लैक हिल, जो कच्छ का हाईएस्ट पीक है और जहां से ग्रेट रण ऑफ कच्छ के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का ब्रीथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है। तो हम अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं कालो डूंगर के लिए। यह पहाड़ी सनसेट देखने के लिए भी एक पॉपुलर स्पॉट है और इसका नाम कालो डूंगर इसकी सतह को ढकने वाली काली मिट्टी के कारण पड़ा है। स्कूटी पार्क करके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक अंकल मुझे कच्छी पगड़ी पहनने के लिए बोलते हैं, जिसे पहनकर मैं खिंचवा लेती हूँ कुछ फोटोज। कच्ची पगड़ी कच्छ के लोक कलाकारों का म्यूजिक सुनने के बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो रास्ते में कुछ लोग मुझे कैमल राइडिंग करके ब्लैक हिल तक जाने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पैदल चलना। एंट्री गेट से कालो डूंगर तक लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है और इस रास्ते में जो मार्केट बना हुआ है वहाँ से टूरिस्ट कच्छ की लोकल चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार ब्लैक हिल मेरी नज़रों के सामने होती है। तभी एक लड़का मुझे फिर से पगड़ी बनवाने के लिए जिद करता है। मैं उसे भी मना नहीं कर पाती हूँ और पगड़ी को पहनकर ही पहुँच जाती हूँ हिल के टॉप पर। यहाँ पर प्लेन सरफेस बना हुआ है जहाँ बैठकर टूरिस्ट कुछ पल सुकून के बिताते हैं और आसपास के नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ के अमेजिंग व्यू को देखते वक्त मेरी नज़र पड़ती है कुछ लोगों पर जो थोड़ी और आगे जा रहे होते हैं, तो मैं भी क्यूरियस होकर उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा जैसे पहाड़ और पहाड़ के ऊपर पानी, ऐसा लग रहा है ना। हाँ, पहाड़ नीचे की ओर है, पानी ऊपर है। पानी ऊपर है, ऐसा लग रहा है। पहाड़ और पहाड़ के ऊपर पानी।
और ठंडी हवा इतनी आ रही है कि पूछो नहीं। पहाड़ी के इस हिस्से से व्हाइट रण और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है और यहाँ खड़े होकर लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे थे। यहीं पर एक भैया दूरबीन के जरिए लोगों को 5 खास प्लेसेस दिखा रहे थे, तो मैं भी एक्साइटेड होकर उन प्लेसेस को देखने के लिए दूरबीन ले लेती हूँ। पहले तो वो प्लेसेस मुझे दिखाई ही नहीं देते, लेकिन उन भैया के गाइडेंस और ध्यान से देखने पर मैं देख पाती हूँ इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाला ब्रिज, भारत का आखिरी गांव, हनुमान जी का मंदिर, आर्मी कैंप और 5वां प्लेस जो मुझे अब याद नहीं। इतनी ऊंचाई से यहाँ का नज़ारा देखने पर आंखों को ऐसा भ्रम हो रहा था मानो नीचे पहाड़ और पानी ऊपर, और तभी हवा के तेज बहाव के बीच अचानक मुझे मस्ती सूझती है और मैं पगड़ी का दुपट्टा बनाकर फिल्मी स्टाइल में हवा में उड़ाने लग जाती हूँ। थोड़ी मस्ती और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद कालो डूंगर से मैं चल देती हूँ वापस नीचे की ओर। फुर्ती से नीचे उतरते वक्त रास्ते में रुककर मैं सुनती हूँ एक बाबा का लोकगीत और मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए आ जाती हूँ पार्किंग एरिया से पहले बने दत्तात्रेय टेम्पल, जहाँ मैं करती हूँ भगवान दत्तात्रेय के दर्शन। कालो डूंगर से रण की ओर जाते वक्त रास्ते में आता है मैग्नेटिक जोन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक जोन एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी गाड़ी बंद होने पर भी ऑटोमेटिक रिवर्स चलती है और यहां पर आने वाले सभी टूरिस्ट इसे जरूर एक्सपीरियंस करते हैं। हमने काफी सारी कार्स को न्यूट्रल में रिवर्स जाते हुए देखा। तभी वहां पर खड़े एक लोकल पर्सन ने हमें बताया कि स्कूटी से भी हम ये ट्राई कर सकते हैं। तो विजय भी स्कूटी लेकर जाते हैं और बंद स्कूटी से वापस आते हैं, यानी कि वाकई ये इफेक्ट काम करता है। मैग्नेटिक जोन के इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद हम बढ़ जाते हैं व्हाइट रण की ओर।